आज की किस्त ने तो मतलब हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है ना, जहां एक तस्वीर ने सारे रिश्तों की बुनियादें हिला दी हैं। बिल्कुल। और सच और झूठ सब सब गुडमुड हो गया है। और याद करें, पिछली किस्त का एंड भी तो कितना कितना ड्रामाई था। ओहो, बहुत ज्यादा। हामिद साहब सीढ़ियों से गिरे और इल्जाम सीधा अनाया पर आ गया। हाँ, और राहील को अपने ही चाचू पे शक हो रहा था। मतलब अनाया बिल्कुल अकेली खड़ी थी इस वक्त। बिल्कुल तन्हा और बेबस। तो किस्त का आगाज ही वहीं से होता है, एक एक बहुत ही इमोशनल सीन के साथ, बहुत इमोशनल। जहां अनाया अपने बाबा की हालत की जिम्मेदार खुद को समझ रही है और जुबैदा उसे तसल्ली दे रही हैं। एक पल को तो लगा कि शायद शायद अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसा लगा तो था। लेकिन उसी घर में आप देखें कि एक और आग भी तो सुलग रही थी ना। असद वाली। हाँ, असद का गुस्सा, उसकी जेलसी, वो देखने लायक थी जब उसे पता चला कि रूहान और अनाया को खाने पर बुलाया है, उसे नहीं। और कमाल की बात यह है कि गुस्सा रूहान पर नहीं है, गुस्सा चची पर है। लेकिन वो सारा गुस्सा निकाल किस पर रहा है? अपनी बीवी आइजा पर। देखें, यही तो कैरेक्टर की साइकोलॉजी है। वो असल जगह पर लड़ नहीं सकता तो गुस्सा कमजोर पर निकाल रहा है। ये उसकी अंदर की बेबसी दिखाता है। सही। और इसी इसी सारे तनाव के बीच में रूहान और आनिया का वो एक छोटा सा लाइट मोमेंट था। हाँ, वो शर्त वाला। हाँ, जहां वो शर्त लगा रहे हैं कि आइजा आएगी या नहीं। वो एक तरह से आप कहें कि तूफान से पहले की खामोशी। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा, एक सांस लेने का मौका दिया, लेकिन पता था कि कुछ बड़ा आने वाला है। क्योंकि इस ड्रामे में खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। और वो बड़ा झोंका फिर इशाल बनकर आई। ओहो। वो सीन जब इशाल आनिया के सामने वो तस्वीरें रखती है शायान के साथ, कमाल का मंजर था वो। वो तो मतलब गेम चेंजर था इस किस्त का असल क्लाइमैक्स। इशाल के चेहरे पर गुस्सा था, हिकारत थी और एक फैसला था कि बस अब बहुत हो गया। यहां से कहानी ने 180 डिग्री का मोड़ ले लिया। ये सिर्फ एक राज नहीं था, ये तो अनाया की पूरी पूरी दोहरी जिंदगी का धमाका था। एक तरफ रूहान से निकाह, दूसरी तरफ शायान से। इशाल के हाथ में अब वो हथियार आ गया है जो जो अनाया की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। और फिर जब उस पर दबाव पड़ा तो अनाया ने जो कहानी सुनाई वो भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, उसने क्या किया? सारा का सारा मलबा आइजा पर डाल दिया। कि जी आइजा आपी ने शायान से रिश्ता नहीं होने दिया और जबरदस्ती रूहान से करवा दी। तो मतलब आपको नहीं लगता कि वो खुद को एक विक्टिम के तौर पर, एक मजलूम के तौर पर पेश कर रही थी? देखें, यही तो इस किरदार की कम्प्लेक्सिटी है। वो अपनी गलती मानने के बजाय एक नया बयानिया, एक नई स्टोरी बना रही है। ताकि इशाल की हमदर्दी मिल जाए। शायद वो शिकार भी है और शिकारी भी। अब सवाल यह है कि इशाल इस कहानी पर कितना यकीन करेगी। और सबसे मजे की बात, किस्त के आखिर में असद और आशर बाहर अपनी बीवियों को ढूंढ रहे हैं और मजाक कर रहे हैं कि औरतों की सियासत। हाँ, और उनको अंदाजा ही नहीं कि अंदर क्या कयामत बर्पा हो चुकी है। कुछ भी नहीं। ये ड्रामेटिक आयरनी कमाल की थी। इसने टेंशन को और बढ़ा दिया। और अब जो अगली किस्त का टीजर है ना, वो तो कहानी को और भी ज्यादा उलझा रहा है। अच्छा, क्या दिखाया है? दिखाया है कि इशाल एक दोराहे पर खड़ी है कि वो अनाया का साथ दे या अपने भाई को सच बता दे। और अबरार का जिक्र भी होता है कि शायान ने उस लड़की को तलाक दे दी है। ओहो, तो इसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जी बिल्कुल। तो अब देखना यह है कि इशाल क्या करेगी। क्या वो अनाया की इस मजलूमियत वाली कहानी पर यकीन करेगी और राज छुपा लेगी, या फिर सच का बम फोड़कर एक नया भूचाल ले आएगी। और इस सच का रूहान पर क्या असर होगा, ये सोचकर ही मतलब दिल दहल